हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 16। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर है 16। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक आदमी 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ कमाता है, लाभ प्राप्त करता है, तो उसे 5 रुपये में कितने अंडे खरीदा उसने 5 रुपये में कितने अंडे खरीदा था। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ है 20%। ये 20% को सॉल्व करेंगे यानी 20/100 करेंगे तो इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। लेकिन कहा गया है यहाँ पर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है CP कॉस्ट प्राइस, या ये डिनोमिनेटर में होगा कॉस्ट प्राइस और उस पर 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है, 1 रेशियो की प्रॉफिट। तो यहाँ से आ जाएगा 5 रुपये में 10 अंडे, तो 5 रुपये में 10 अंडे बेचकर 20% का लाभ हो रहा है, तो 5 रुपये में कितने अंडे खरीदना होगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 5 रुपये, यहाँ आ जाएगा 5 रुपये, कितने अंडे, तो यहाँ x मान लेंगे और यहाँ पर 5 रुपये में 10 अंडे, तो यहाँ वस्तु डिनोमिनेटर में आता है और यहाँ पर रुपये जो कि न्यूमरेटर में, अंश में। तो कहा गया है यहाँ ये कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस के सामने लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 5 और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलकर यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, 5 + 1 हो जाएगा 6, क्योंकि 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है, 1 रेशियो की प्रॉफिट हो रही है। तो अब इसको क्रॉस मेथड लगा देंगे यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 6, 6 × 5 का मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 30, 30 आ गया और बटा में x है तो x लग जाएगा, यहाँ x है बराबर। फिर यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25, लेकिन बटा में यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, ये वस्तु का 10 वस्तु है तो बटा में आ जाएगा 10। यहाँ इसको काट लेंगे, 5 से चला जाएगा 25 5 बार में और ये 5 से चला जाएगा 6 बार में, फिर 5 से 10 2 बार में चला जाएगा और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x का यानी कितने अंडे होंगे, तो यानी x बराबर हो जाएगा 12 अंडे होंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। यहाँ पर 20% का लाभ, 20% को सॉल्व करेंगे 1/5 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो पर ये प्रॉफिट हो जाएगा 6, 1 रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 + 5 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सेलिंग प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा और यहाँ है कॉस्ट प्राइस। अब 5 रुपये में 10 अंडे बेचे जा रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये में 10 अंडे बेचे जाएंगे और फिर 5 रुपये में कितने अंडे, तो कितने अंडे यानी x मान लिए, x बराबर आ जाएगा 12 और क्रॉस मेथड, इस मेथड को क्रॉस मेथड कहा जाता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाता है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा को ले लेंगे v-u, विपरीत है तो यहाँ पर v-u हो जाएगा और 7 किलोमीटर बटा हो जाएगा टाइम, यहाँ पर 2 है तो 7/2 हो जाएगा और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जा रहा है, तो v यहाँ पर धारा की दिशा में v + u और 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 दूरी हो जाएगा और टाइम जो कि दे रखा है 2, तो यानी सेम टाइम है दोनों का। यहाँ से हो जाएगा v, हमें चाहिए धारा की गति, तो धारा की गति यानी u, धारा की गति चाहिए तो u निकाल लेंगे। u निकालने के लिए यहाँ पर u बराबर होता है v
यहाँ पर v प्लस यू और v प्लस यू और v माइनस यू, v माइनस यू, v प्लस यू में से v माइनस यू को घटाएंगे और बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से v प्लस यू है जो कि 15, तो यहाँ आ जाएगा 15 और v माइनस यू है 7, ये 2 से 2 कट जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बटा हो जाएगा। यहाँ पर यह एलसीएम ले सकते हैं तो 2 ही आएगा। तो यहाँ से इस 15 में से 7 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 और बटा में 2 है, काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो 4 जो कि धारा की चाल हो जाएगी, धारा की गति जो कि 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यदि निकालना होता नाव की चाल तो उसके लिए यानी भी हो जाता और यहाँ पर 15 प्लस 7 कर लेते, यानी वही v प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसकी जगह पर प्लस हो जाएगा। तो v प्लस यू बराबर 15 है, यानी धारा की दिशा में चाल 15 है और धारा की विपरीत दिशा में 7 है। यहाँ प्लस लग जाएगा नाव की चाल निकालने के लिए और बटा में हो जाएगा 2। तो यहाँ से 7 5 12, 22 बटा 2 हो जाता है, यानी 11 बटा 11 हो जाता। तो 11 भी का मान आ जाता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक असमितिक वितरण में यदि वितरण का माध्य और माध्यिका 2/9 है तो आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पर मॉड बराबर हो जाएगा, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी बहुलक, हिंदी में भी लिख देती हूँ। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, 2 इंटू माध्य होता है। तो यही वाला कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पर हमें चाहिए मोड, तो मोड बराबर हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, माध्य है 2 और माध्यिका है 9, माध्य है 2 और माध्यिका है 9, तो माध्यिका यहाँ पर 9 आ जाएगा माइनस 2 गुना माध्य, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ से 27 में से 4 जाएगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ से आ जाएगा 23। तो 23 मॉड निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बी की तुलना में ए 30% अधिक प्रभावी है, एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा जिससे काम को 23 दिन में ए अकेले कर लेगा। तो यहाँ दे रखा है 30%, तो इस 30% को सॉल्व कर लेंगे, 30 बटा 100 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 3 बटा 10, 3 बटा आ जाएगा 10 हो गया। कहा गया है बी की तुलना में ए 30% अधिक प्रभावी है। ए और बी, यहाँ पर तुलना बी से की जा रही है तो बी यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बी यहाँ आ जाएगा और बी की तुलना में ए अधिक प्रभाव, बी की तुलना में ए, तो अधिक का मतलब हो जाएगा 10 + 3, तो ए का हो जाएगा 13 और बी का हो जाएगा 10। ये इफ़िशियंसी का रेशियो यानी क्षमता का रेशियो आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया। तो यहाँ से इन दोनों का योग कर लेंगे, तो योग कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 23 और एक साथ काम करने में उन्हें कितना समय लग रहा है पूछा गया है। इन दोनों का योग जो कि 23 हो जाएगा, तो 23 गुना, तो ए अकेले कर रहा है 13 की इफिशियंसी से और टोटल यहाँ पर काम जो कि बटा में हो जाएगा 23 से 23 कट जाएगा, बचा यहाँ पर 13, तो 13 दिन में ये अकेले काम पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3 का पावर 31 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 3 का पावर 31 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और इकाई अंक पूछा गया है तो हमें लास्ट का, अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, तो इनके पावर चाहे कुछ भी हो उसमें 4 का, पावर में 4 का डिवाइड किया जाता है, पावर में 4 का भाग लगाया जाता है। तो यदि पावर जो आता है वो 3 का पावर हो जाएगा या 0, रिमाइंडर शेष, या यदि शेष 0 आ जाए तो 0 आ जाए तो पावर यहाँ पर इसका पावर 4 हो जाता है। 0 आता है उस केस में पावर हो जाता है 4 का भाग लगाने पर 0 आए तो यहाँ पर पावर जो कि 4 बन जाता है, पावर 4 बन जाता है 0 के केस में। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ 3 है तो चेक कर लेते हैं, इसका ले लेंगे पावर 31, 31 में 4 का भाग लगाएंगे तो 31 है, यहाँ पर 4 नहीं है, 31 है तो इस 31 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, ये चला जाएगा 7 चौक 28, 28 उसके बाद यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 बचा यहाँ पर रिमाइंडर जो कि 3 बचा, तो 3 ही इसका 3 का बेस 3 का पावर हो जाएगा। यहाँ पर बेस है 3 और 3 का पावर हो जाएगा 3 यानी 27, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक लेना है तो 7 ले लेंगे। 7 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि पावर 0 बचे तो यहाँ पर 3 है, यदि यहाँ पर 27 रहता है, 31 के जगह पर पावर 27 रहता, जैसा कि यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ, 3 है और 3 का पावर 27 रहता तो ये 4 से 27 चला जाता, 4 से 27 चला जाता तो यहाँ से 0 आ जाता। जब 0 आ जाता तो यहाँ 3 है, 3 बेस है, 3 का पावर हो जाता 4, तो 3 का पावर 4 होता तो यहाँ से 3 का पावर 4 करने पर 81, लेकिन एक इकाई अंक एक लेते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति ने 2 फ़ोन ए और बी कुल 83,000 रुपये में खरीदा, फिर भी उसने ए को 20% लाभ और बी को 10% की हानि पर बेचा। ए और बी की विक्रय मूल्य का अनुपात 13:11 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ पर बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए जो कि 20% और 20% यहाँ पर का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ ए का 20%, 100 + 20 कर लेंगे 120 हो जाएगा, 100 + 20 120, और यहाँ से आ जाएगा बी का 100 - 10 कर लेंगे, हानि हो रहा है तो 100 - 10 90, जो कि है 13/11 का, 13/11 का। ये 3 से चला, 0 से 0 चला जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिरिके 9, यानी 4 न्यूमरेटर में हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से A/B क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 13 तिया 39, तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। 4 × 11 का मल्टीपल 44 हो जाएगा। इन दोनों का सम कर लेंगे क्योंकि कहा गया है 83,000, ए और बी कुल 83,000 में खरीदे, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कर लेंगे, योग करेंगे तो 4 और 9 ये हो जाएगा 13, 4 3 7 और 1 8, 83 रेशियो है, 83 रेशियो ये बराबर हो जाएगा 83,000 का। तो 83 से ये 1 बार में 1,000 बार में चला जाएगा। यहाँ पर एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 1,000।
1000 आ गया। अब पूछा गया है बी का क्रय मूल्य, तो बी है 44, बी जो कि है 44। इस 44 में 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 44,000। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक हौज की तली में छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो एक हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि यहाँ है हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा, यही पूछा गया है। एक जो कि 9 घंटे में भर रहा है और उसके साथ छिद्र है, तो वे दोनों मिलकर 1 घंटे अधिक लग रहे हैं छिद्र होने के कारण। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 9 और 10 इन दोनों का एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा। 9 से 90 10 बार में चला जाएगा और 10 से 9 बार में। तो यहाँ पर ये तो हौज जो कि भर रहा है, ये भरने वाला है, 9 की इफिशियंसी से भर रहा है, और ये जो कि छिद्र होने के कारण, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 9 है और यहाँ पर है 10, सॉरी यहाँ रहेगा 10 आ जाएगा, क्योंकि इसकी इफिशियंसी जो कि एक हौज 9 घंटे में भर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 10 है, और ये होल छिद्र वाला है तो ये माइनस के 1 की इफिशियंसी से खाली कर लेगा, क्योंकि दोनों का टोटल मिलाकर टोटल इफिशियंसी जो कि दोनों का है 9, तो ये माइनस का 10 होगा तभी 9 हो सकता है, सॉरी माइनस का 1 होगा तभी 9 हो सकता है। तो यहाँ से पूछा गया है यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली, यानी इफिशियंसी होलो की है 1, तो छिद्र जो कि 90 यूनिट को 1 की इफिशियंसी से 90 घंटे में भर सकती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 13x, और यहाँ पर भी रहेगा प्लस, यहाँ पर भी प्लस रहेगा, 42 बराबर 0 हो तो x का मान पूछा गया है। यानी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस है 42 और बराबर 0 है, यानी क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो इस कांस्टेंट पार्ट का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे तो इनका रूट निकल कर आ जाएगा 7 छक 42। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ दोनों साइन सेम आएगा, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, लेकिन डिपेंड करेगा ये इस साइन पे। यदि ये प्लस का साइन है तो यहाँ इसके अपोजिट साइन आता है माइनस, तो यानी दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो इन दोनों फैक्टर्स का प्लस होने के कारण दोनों फैक्टर्स का दोनों रूट का यहाँ पर योग 13 आना चाहिए। 7 छक 42, 7 और 6 आ जाएगा, इनका 7 और ये 6 आ जाएगा, तो इनके मूलों का योग जो कि 6 माइनस का 6 और माइनस का 7 आ जाएगा, तो इनके मूलों का योग हो जाएगा 13। इनका योग कर लेंगे, माइनस का 7 और माइनस का 6 योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13, तो जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है बी ए से 6 वर्ष छोटा है, बी और सी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है, यानी ए की वर्तमान आयु की आधी है सी की आयु, तो सी की जो कि हो जाएगी 1 और ए की जो कि आधी हो जाएगी, आधा हो। उसके बाद कहा गया है ए की वर्तमान आयु से आधी है, तो सी की वर्तमान आयु पूछी गई है, और यहाँ पर बी और सी इनकी
एज का रेशियो है 7:5। यहाँ सी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो इसको सेम, इनके रेशियोज को सेम बनाना होगा, यानी दोनों सी के रेशियो को सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए, बराबर बनाने के लिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रेशियो में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ए जो कि 10 हो जाएगा और यहाँ से सी का जो कि 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 है ही। तो अब कहा गया है ए, बी और सी। ए है 10 और बी का है 7 और सी का है 5 रेशियो। फिर कहा गया है बी ए से 6 वर्ष छोटा है, तो बी ए से 6 वर्ष, यानी एक 10 और माइनस का 7 कर लेंगे, तो यहाँ से 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 6 के। 6 वर्ष छोटा है, तो एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर हो जाएगा 2, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर सी की वर्तमान आयु पूछी गई है। सी की वर्तमान आयु जो कि 5 में इस एक रेशियो का मान 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है संजना के पास दूध और पानी के मिश्रण की एक निश्चित मात्रा में दूध की सांद्रता यदि 68% है, यदि वह आगे इस मिश्रण में 5 लीटर को पानी से प्रतिस्थापित करती है, तो दूध की सांद्रता का 64% कम हो जाता है। उसके पास मिश्रण की कितनी मात्रा बची हुई है। यहाँ पर इनिशियल यानी प्रारंभिक आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बचा हुआ लेफ्ट। तो 68 है, इनिशियल प्रारंभिक है, और बचा हुआ जो कि 64 है। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और प्रारंभिक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे क्योंकि वास्तविक यही होगा। 68 हो जाएगा प्रारंभिक, तो 17 चौका 68, 1/17 हो जाएगा। 1/17 जो कि बराबर कर लेंगे, इस मिश्रण को 5 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो 1 बराबर 5 है, तो 17 × 5 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 17 चौका 17 × 5 = 85। 17 × 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा। ए है और बी है। ए 10 घंटे में भर रहा है और बी 15 घंटे में। ए 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। 3 की इफिशियंसी से ए भर लेगा, और 15 घंटे में टोटल यूनिट है ये, टोटल जो कि है, और बी 4 की इफिशियंसी से 15 घंटे में 30 यूनिट भर रहा है। दोनों मिलकर, तो यहाँ से आ जाएगा दोनों की इफिशियंसी 5 हो जाएगी, ऐड कर लेंगे तो टोटल है 30। 30/5 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 6। दोनों मिलकर 6 घंटे में भर लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 13 घटाया जाता है तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक मूल में 15 का योग किया जाता है तो अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्या ले लेंगे, एक तो है 3:5 और 3:5। प्रत्येक में से यहाँ 13 घटाया जा रहा है, तो यहाँ से भी 13 घटाने के बाद यहाँ पर ये रेशियो 10 से 21 हो जाएगा। 10 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 × 63 और 10 बचे 50 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 - 50 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 × 13 कर लेंगे, या ऐसे भी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
11, 11 इंटू 13 कर लेंगे तो 11 और 13 इन दोनों का मल्टीपल, तो 13 रेशियो बराबर, 13 रेशियो को बराबर कर लेंगे 13, 11 गुना 13 के, 11 से मल्टीप्लाई करना था, 11 गुना 13 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 13 रेशियो से 13, ये 13 से रेशियो कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा 11, 11 बच गया। ये भी वो भी एक रेशियो का मान 11 है, 11 आ गया। अब कहा गया है प्रत्येक मूल्य में 15 जोड़ा जा रहा है, तो ये है वास्तविक या मूल बोल सकते हैं। तो इसमें 3 और 5, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई, यहाँ से आ जाएगा 33 और यहाँ से आ जाएगा 55, 11 5 55। इसमें अब 15 जोड़ा जाएगा, 33 में 15 ऐड किया जाएगा और 55 में भी 15 ऐड किया जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 70 आ जाएगा। और यहाँ से 5 3 8, 3 और 1 4, 48 और 70, 48 और 70 आ जाएगा। तो ये 2 से चला जाएगा, 24 तिया 48 और 35 दूनी के 70, 24:35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि 1180 रुपये की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए के हिस्से का 2 गुना, तो यहाँ पर ए के हिस्से का 2 गुना, यहाँ 2a हो जाएगा बराबर बी के हिस्से का 5 गुना, तो यहाँ पर 5b बराबर हो जाएगा सी के हिस्से का 7 गुना। यहाँ बराबर 7 गुना बराबर हो तो ए कितना होगा पूछा गया है, बराबर है इसलिए 2a बराबर 5a, 5b बराबर 7c किए। अब यहाँ से जब भी यहाँ पर वेरिएबल हो और नंबर आ जाए, वेरिएबल नंबर दोनों साथ में आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, यानी 2 5 9, इन नंबर्स का एलसीएम निकल कर आ जाएगा 70 ले लेंगे और 2 का भाग लगाएंगे 70 में, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 35 और बी 5 का 70 में भाग लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा बी बराबर 14 और सी बराबर 7 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 70 में तो 10 आ जाएगा, सी बराबर 10। और कहा गया है 1180 रुपये ए बी सी के बीच बांटा जा रहा है, तो इन तीनों को ले लेंगे, यहाँ से 35 और 14 ये हो जाएगा 35 4 39 और ये हो जाएगा 49 और 10 ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। इनका सम आ जाएगा 59 को इसको बराबर कर लेंगे 1180 के, तो यहाँ से एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 9 से 59 से काट लेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। 2 से चला जाएगा लेकिन एक 0 है, तो यहाँ पर एक रेशियो का मान 20 आ गया है, तो ए का पूछा गया है, तो यहाँ पर 35 × 20 कर लेंगे, 35 × 20 का मल्टीपल आ जाएगा, फिर यहाँ पर 70 आएगा लेकिन एक 0 है 20 में, तो यहाँ से आ जाएगा 700। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर साइकिल बेचता है तो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है और उसके बाद अंकित मूल्य 150 रुपये कम देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो दी गई छूट की प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा CP और यहाँ पर MP कॉस्ट प्राइस जो कि 100 मान लेंगे और उस पर 30% अधिक लगता है तो 100 + 30 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 130 आ जाएगा। फिर 20 यहाँ पर 20% का छूट दे रहा है, तो 20% 1/, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/5 आ जाएगा। इस 5 रेशियो पर छूट दिया जा रहा है 1 का, तो 5 से ये हो जाएगा, लाभ हो रहा है
माफ़ करिएगा, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस सीपी को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए यहाँ पर 100 बनाने के लिए, इस 5 को 100 बनाने के लिए इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 20 का, सॉरी, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर दूँगी ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाए जब इस साइड 20 का, तो इस रेशियो में भी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये सही रेशियो बन पाएगा, तो सही अनुपात बन पाएगा। यहाँ ये हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस का और ये हो गया सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ से आ गया 6 × 2, यहाँ पर 120 आ गया। तो 120 में से 6 × 20 यानी 120 आ गया 6 और 120 MP मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। तो 10 का यहाँ पर छूट हो रहा है और जो भी डिस्काउंट निकाला जाता है, डिस्काउंट हो रहा है, जो भी डिस्काउंट निकाला जाता है वो हमेशा, जैसे कि लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है, तो हमेशा लॉस इस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। उसी प्रकार डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट 10 का है तो हमेशा एमपी के रिस्पेक्ट में, तो एमपी बटा में आ जाएगा 130 है एमपी और गुना हो जाएगा परसेंटेज, डिस्काउंट निकाला जा रहा है प्रतिशत छूट, तो यहाँ से आ जाएगा बटा गुना 100। यहाँ इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 100 यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 100/13 कर लेंगे, 100/13 कर लेंगे यानी ये हो जाएगा 6391, 7 बार में जा रहा है तो 7 ये हो जाएगा 7.69%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।